हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम एग्रीकल्चर के बारे में अपने किसी प्रोस्पेक्ट से बात किस तरह से करेंगे, किस तरह से शुरुआत करेंगे और किस तरह से हम अपनी बात को उन्हें समझाएंगे और उनको सहमत करेंगे अपनी बात से और अपने प्रोडक्ट यूज करने के लिए। तो सबसे पहले हम उनसे पहले उनकी खेती के बारे में जानेंगे कि अब तक जो वो खेती करते आए हैं उनकी वो खेती कितनी ज्यादा अच्छी थी, वो फसल कितनी ज्यादा अच्छी थी। तो उनका जो जवाब होगा वो हमेशा यही होगा कि हाँ, अच्छी थी। ये कभी नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी हुई, ऐसा वो कभी नहीं कहते। वो ये कहते हैं हाँ, अच्छी होती है, ठीक होती है। तो पहला प्लस पॉइंट हमारे लिए ये है कि हम उनको ये बोल सकते हैं कि जो खेती आपकी अभी तक अच्छी होती है वो अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छी होगी। दूसरा पॉइंट हम उन्हें ये बता सकते हैं कि जो आप खेती करते हैं उसमें आप यूरिया या डीएपी या पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते होंगे, तो आपको पता है कि इनमें केमिकल्स होता है। तो उनका जवाब होगा हाँ, क्योंकि सबको पता है कि इनमें केमिकल्स होते हैं। तो हम उन्हें ये बोल सकते हैं कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स साथ में यूज करेंगे इनके, तो इन जहरीले पदार्थों की मात्रा 30% तक कम हो जाएगी। यानी कि जो अभी तक आप खेती कर रहे थे इन पेस्टिसाइड्स या यूरिया वगैरह केमिकल्स के साथ, वो अनाज आप खा रहे थे, आपका परिवार खा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो केमिकल्स, वो जहर आपको मिल रहा था। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती के लिए आप उनको ये ना बोलें कि आप यूरिया वगैरह बिल्कुल नील कर दें, बिल्कुल भी यूज ना करें, सब कुछ बंद कर दें और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स ही यूज करें। ऐसा उनको ना बोलें, बल्कि आप ये उनको बोलें कि आप जो यूरिया या पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, इवन आप जो पानी देते हैं खेत में पौधे की सिंचाई के लिए, उसकी मात्रा भी 30% तक कम हो जाएगी हमारे प्रोडक्ट्स के यूज करने के साथ में। इसके लिए शॉर्ट में हम अपने किसान भाइयों को इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में समझा सकते हैं कि मान लीजिए आपकी फसल पे कीड़ा लग गया है और आप उसके लिए इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि पत्ते पर जब पानी गिरता है तो वो पानी गोल बूंद का रूप ले लेता है। तो अगर आप इंसेक्टिसाइड की मात्रा 30% कम करके हमारा प्रोडक्ट एग्री 82 उसमें मिक्स करके तब अपने दवा का छिड़काव करेंगे, तो वो आपकी पत्ती पर ना सिर्फ फैलेगी, जो पानी की बूंद बन जाती है वो बूंद ना बन के वो पत्ती पर पूरा फैल जाएगा, और ना सिर्फ फैलेगा बल्कि पत्ती के पार भी निकलेगा, पत्ती की दूसरी सतह पर, निचली सतह पर पहुंचेगा जहां पे एक्चुअल में कीड़ा रहता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो कीड़ा लगता है वो पत्ती की निचली सतह पर होता है, लेकिन हम छिड़काव करते हैं वो पत्ती के ऊपरी सतह पर गिरता है। तो हमारा प्रोडक्ट अगर उसमें मिलेगा तो उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, यानी कि वो पत्ती के पार जाके काम करेगा और जो एक्चुअल में वहां कीड़ा है वहां पर जाकर वो उसको मार देगा। तो इससे क्या है कि पहली बात तो 30% आपका इंसेक्टिसाइड कम लग रहा है, और दूसरा जो आपको बार बार छिड़काव करना पड़ रहा है, कीड़ा मर नहीं रहा, वो भी कम होगा, क्योंकि एक बार में ही आपका वो काम खत्म होगा। तो इस तरह से हम उन्हें समझा सकते हैं कि मान लीजिए आपके फूल गिर रहे हैं, फल बनने से पहले ही फूल गिर जाते हैं, तो आप हमारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। आपका फल आ रहा है, वो बढ़ नहीं रहा, उसकी साइज बढ़ नहीं रही, तो आप हमारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, उसकी साइज बढ़ जाएगी। आपका जो बीज आ रहा है उसमें चमक नहीं है या वजन अच्छा नहीं आ रहा, तो हमारे प्रोडक्ट्स यूज करें आप, तो उसमें जो है चमक आएगी, वजन अच्छा आएगा, जो फसल की बाली है वो अच्छी आएगी। तो इस तरह से हम उनको शॉर्ट में बता सकते हैं कि इस तरह से आप अपनी फसल को अच्छा बना सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। और इस तरह से अगर अभी भी आपकी किसी फसल में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज करें और आप उसका बेहतर रिजल्ट उसमें देखेंगे। इस तरह से हम उन्हें शॉर्ट में समझा सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम का सामना एक किसान को करना पड़ता है, उसकी इन प्रॉब्लम्स का हमारे पास क्या सोल्यूशन। आप सब जानते हैं कि धान के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो हम अपने किसान भाइयों को ये बता सकते हैं कि धान की खेती में चूंकि बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स उसमें यूज करेंगे तो आप 30% तक पानी की बचत करेंगे। इससे क्या होगा कि जो पानी आप ट्यूबवेल वगैरह से
लेकर आ रहे हैं सिंचाई के लिए, वो ट्यूबवेल या तो जनरेटर से चल रहा है या बिजली से चल रहा है। मैं मानती हूँ बिजली से चल रहा है, तो बिजली की खपत कम होगी तो उससे बिजली का बिल भी कम आएगा, यानी कि वो उनकी एक बचत है। दूसरा, यूरिया, डीएपी या अन्य पेस्टिसाइड्स, अन्य केमिकल्स जो वो यूज़ करते हैं अपनी खेती में, उनकी 30% तक मात्रा कम हो जाएगी, तो वो भी उनकी बचत है। ये हम उन्हें समझा सकते हैं कि ये आपका बचेगा। साथ में आप जो केमिकल्स हैं उनकी मात्रा कम कर रहे हैं अपने अनाज में। और इसके साथ हम उन्हें ये समझा सकते हैं कि जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो आप जो नॉर्मल खेती कर रहे थे अब तक, उससे बेहतर रिजल्ट आएगा। आपका उत्पादन अच्छा होगा, आपकी फसल अच्छी होगी, आपकी फसल के दाने, उनका वजन, उनकी चमक बहुत अच्छी होगी, जिससे कि आप जब उन्हें मार्केट में बेचेंगे तो आपकी आमदनी बहुत अच्छी होगी। तो ओवरऑल उनका विकास होगा, उनकी आमदनी बहुत अच्छी होगी। और इसके साथ ही अगर वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स लेते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स अगर वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर परचेज करते हैं और उनको यूज़ कर रहे हैं, खुद ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो 7 तरह की इनकम भी पा सकते हैं। तो आप 7 टाइप्स ऑफ इनकम उनको बताना शुरू कर दें। इसके साथ में उनको थोड़ी सी ये जानकारी भी दें कि जब आप यूज़ करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स, तो आपको जब बेहतर रिजल्ट मिले तो जाहिर सी बात है कि आप अपने दोस्तों को बताएंगे, रिश्तेदारों या अड़ोसी पड़ोसियों को भी बताएंगे। तो वो बोलेंगे हाँ बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो उनको फिर इस बात का भी बेनिफिट बताएं कि जब आप उनको बताना शुरू करेंगे तो आपको 7 टाइप्स ऑफ इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी और आपकी खेती के अलावा एक और इनकम जनरेट हो जाएगी, एक अनदर इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी उनको फायदा है कि एक अदर सोर्स शुरू होगा उनका इनकम का, है ना। और इसके साथ में आप उनको 7 तरह की इनकम चाहे तो उस टाइम बता दें, नहीं तो उनको पहले यूजर बनाएं, उनको पहले प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोलें। उनको बोलें कि आप एक फसल में हमारे प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, बीज उपचार से लेकर फल आने तक आप पूरे प्रोडक्ट्स हमारे यूज कीजिए, फसल पर उनका इफेक्ट देखिए। लेकिन साथ में उनको ये भी बोलिए कि जब आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होंगे अपनी फसल में, तो हमारे प्रोडक्ट्स यूज करके जो फसल कर रहे हैं वो तो करिए, लेकिन अब तक जो आप नॉर्मल प्रोसीजर से अपनी फसल उगा रहे थे उस तरीके से भी आप थोड़े से एरिया में अपना फसल को कीजिए। इससे क्या होगा कि वो लोग इसको अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे, वो अच्छे से देख पाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स के साथ जो फसल आ रही है वो किस तरह की है और जो वो अब तक खेती करते आ रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है। तो कंपेयर करना इजी हो जाएगा। जब तक वो कंपेयर नहीं करेंगे, वो सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स लेके खेती कर लेंगे, तो वो इतना इफेक्ट नहीं देख पाएंगे, इतना उसमें डिफरेंस नहीं देख पाएंगे। वो देख के यही कहेंगे हाँ ऐसी ही हमारी नॉर्मल जो अब तक हम करते थे वो भी ऐसी ही होती थी। लेकिन अगर एक कंपेरिजन को हम लेकर चलेंगे उनके साथ, उनको बोलेंगे कि आप कंपेयर लेके चलो, तो वो देख पाएंगे कि जो नॉर्मली धान का पौधा ग्रो होता है 20-21 दिन में, वो हमारे प्रोडक्ट्स के साथ ग्रो होगा 17 दिन में। तो ये फर्क वो तभी देख पाएंगे जब वो दोनों तरह की खेती करेंगे एट ए टाइम। साथ ही उनको इस बात को भी समझाएं, दूसरा एक बेनिफिट उनको ये है कि वो खुद तो कंपेयर कर ही पाएंगे, साथ ही जब वो दूसरों को बताएंगे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो उस कंपैरिजन को, उस डिफरेंस को भी उन लोगों को दिखा सकते हैं। तो इतना इफेक्ट हमारे बताने से लोगों को नहीं पड़ेगा जितना कि वो बिल्कुल साक्षात उनको रिजल्ट दिखाएंगे, अप्रूव देंगे बिल्कुल सामने कि ये रिजल्ट है। तो उससे लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लोगों को जल्दी समझ में आएगा। तो वो एक अपना एक ग्रुप जल्दी से अच्छे से बना सकते हैं, अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये बात अगर हम उनको समझाएं कि इस तरह से कंपेयर करके आप खेती कीजिए और खुद कंपैरिजन देखिए, खुद डिफरेंस देखिए और अपने साथियों को भी दिखाइए, तो वो इस बात के लिए भी एग्री होंगे और वो हमारे प्रोडक्ट का ट्रायल लेने में भी हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि वो भी उत्सुक होंगे उसका कंपैरिजन देखने के लिए। तो इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अप्रोच कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं शॉर्ट में। और बाकी आप ये उनको ये देखें कि उनके पास कितना समय है, ऐसा ना हो कि हम उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने बैठे लेकिन वो जल्दी में है। तो उस हिसाब से आप उन्हें समझाएं, जितना समय है उसी टाइम ड्यूरेशन में उनको अपनी बात पूरी करें और उनको इनकरेज करें अपने प्रोडक्ट्स लेने के लिए।
तो उम्मीद है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर कुछ छूट गया है या कुछ नहीं समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट में छोड़ दें अपनी बात को, तो आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, सहयोगियों, टीम मेंबर्स के साथ इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।